नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दबकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के बिमार थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव का है, जहां पर भूसा खाली करके लौट रहा ट्रैक्टर तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित होकर ट्रॉली सहित पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर में दब गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए मोदहा कस्बे की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हरिशरण नाम का युवक भूसा खाली करके खेत जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में जानवर आ गए, जिन्हें बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर असंतुलित होकर सड़क के नीचे जाकर पलट गया। किस गांव के हैं? इनका जो मृतक है, इनका नाम क्या है? हरिचरण। तो कैसे क्या हुआ इनका? भूसा खाली करके जा रहा था, जहाँ भूसा बना रही थी मशीन, तो रास्ते में जानवर को बचाने में ब्रेक लगा दिया अचानक, क्योंकि ट्रैक्टर का दोनों ब्रेक बराबर लगते नहीं है। जिस तरफ ज़्यादा ब्रेक लगा उस तरफ ट्रैक्टर चला गया। फिर ये कैसे? रोड के किनारे गड्ढा था, हाँ। उस गड्ढे में जो है इसकी स्टीयरिंग छूट गई है हाथ से। ट्रैक्टर तो वैसे खड़ा है, हाँ। स्टीयरिंग छूट गई तो पहिए के नीचे आ गया। श्रीधाम वृंदावन में रमण रेती मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर में मंगलवार को नौका विहार उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां स्थानीयों के साथ साथ विदेशी भक्तों ने भी उत्सव का जमकर आनंद लिया। नौका उत्सव के मौके पर जहां संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्यता के साथ सजाया गया, वहीं मंदिर प्रांगण में बनाए गए कुंड को कलाकारों द्वारा पुष्प व रंगोली से दी गई भव्य सज्जा सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्सव के अंतर्गत मंदिर के सेवायतों द्वारा ठाकुर श्री राधा श्याम सुंदर को भव्य व सुसज्जित नौका में विराजमान कराया गया। इसके पश्चात ठाकुर जी ने नौका विहार का आनंद लेते हुए कुंड के चारों ओर मौजूद अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। क्या उत्सव मनाया जा रहा है मंदिर में? आज राधा श्याम सुंदर का नौका विहार का उत्सव मनाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में प्रतिवर्ष राधा ये नौका विहार वसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि भगवान को शीतलता प्रदान करना, क्योंकि गर्मी आरंभ हो रही है और भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए ये नौका विहार लीला राधा श्याम सुंदर करते हैं। इसके साथ साथ ये मंदिर का स्थापित दिवस भी बिल्कुल आसपास है, तो दोनों त्यौहार मिलकर इस्कॉन में ये भव्य रूप से मनाया जाता है। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड बनाया जाता है, कुंड को रंगीन व फूलों से सजाया जाता है। लगभग 500 किलो फूल की व्यवस्था यहाँ पर है और भगवान को राधा श्याम सुंदर को नौका में बैठाकर कुंड में विहार किया जाता है, जिससे सबको दर्शन मिले और भगवान की कृपा मिले, भगवान की दया मिले। तो ये कारण है कि आज हम ये नौका विहार उत्सव मना रहे हैं। कब तक मनाया जाएगा ये उत्सव? ये आज शाम को 5 बजे, आज ही होगा। आज शाम को 5 बजे आरंभ हुआ है और अगले 2 घंटे के अंदर अंदर ये समाप्त। मौसम में गर्माहट शुरू होने के साथ ही जनपद में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदरपुरा के निकट स्थित एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगता देख स्थानीय निवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दे आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं दुकानदारों ने सुरक्षा के दृष्टिगत अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। स्थानीय लोग सड़क पर खड़ी मिट्टी के साथ रास्ते से गुजर रहे पानी के टैंकर को रोककर उसे पानी लेकर डालने में जुट गई, लेकिन आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच थाना सदर बाजार पुलिस के आने पर पुलिस ने राहगीरों के आवागमन को व्यवस्थित करते हुए आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। बिजनौर में राशन डीलर के घर में अचानक से आग लगने के कारण घर में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। पता लगा है कि अचानक से सिलेंडर में आग लगने के कारण यह आग घर में लगी है। वहीं घर में रखा दूसरा सिलेंडर भी फट जाने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। इस विकराल आग के कारण आसपास के 200 मीटर के दायरे को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के गौहर अली खान मोहल्ले में राशन डीलर सफीक के घर में अचानक से सिलेंडर की लीकेज होने के कारण आग लगने से घर में सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
इस आग की चपेट में कोई भी न आए, इसके लिए पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को मकान के पास नहीं जाने दिया जा रहा था। वहीं मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सूचना के बाद भी घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग ने इतना विकराल रूप ले रखा था कि अभी यह कह पाना मुश्किल है कि कुल कितना नुकसान पीड़ित को हुआ है, लेकिन इस विकराल आग से राशन डीलर का घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर चेयरपर्सन पति सलीम अंसारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। झांसी में कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में स्थित कोविड चिकित्सालय में केवल कोविड के गंभीर मरीजों का उपचार किया जाए, बाकी मरीजों को L1 व L2 चिकित्सालय में उपचार पर रखा जाएगा। जिलाधिकारी आंद्रा बामसी ने विकास भवन सभागार में कोविड-19 कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जनपद में बनाए गए सभी L1 हॉस्पिटल पूरी क्षमता के साथ संचालित कराए जाएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए L1 हॉस्पिटल बरुआ सागर CHC में 100 बेड, CSC बड़ा गांव में 100 बेड, सेल्डर होम नगर निगम में 100 बेड को पुनः संचालित कराया जाए, ताकि मेडिकल कॉलेज कोविड चिकित्सालय में उन्हीं मरीजों को भेजा जाए जो अति गंभीर हैं। बाकी मरीजों को L1 हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल L2 में उपचार के लिए रखा जाएगा। में इस वक्त लगभग 450 के आसपास कोविड केसेस दिखाया गया है और ये सारे मुख्य रूप से हमारे जो फैसिलिटीज़ में L3 में अधिकतर से अधिकतर कोविड पेशेंट्स हैं, जो लगभग 150 के आसपास हैं। और कोविड की स्थिति को बढ़ते हुए और कोविड की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम लोग अपना L1s को पुनः संचालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। जैसे बड़ा गांव में 75 बेड की, रेलवे हॉस्पिटल में 100 बेड की L2 और बरवा सागर में 100 बेड की L1 और नगर निगम की शेल्टर होम में 100 बेड की L1 और कैंट हॉस्पिटल में 50 बेड की L1 और साथ में जो रानीपुर की 50 बेड की L1 हम लोग पुनः संचालन करना शुरू कर लिए। L1 में सिर्फ एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को, L2 में माइल्ड और मॉडरेट सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को रखेंगे। L3 में 230 पहले से भी जो चल रहा था, हमारे जो सीवियर पेशेंट्स की जो बेड्स है, ICUs है, इन सबको पुनः संचालन करने के लिए पहले से भी जो दिशा निर्देश दिया था, उसके पर्याप्त मैन पावर, पर्याप्त जेनेटर की व्यवस्था, पर्याप्त हमारे जो स्वीपर्स की या वार्ड बॉयज़ की या नर्सेस की या अन्य मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था और हमारे एम्बुलेंसेस की संख्या बढ़ाना है, उसकी व्यवस्था और RRT टीम्स है लगभग 5 के आसपास और इसमें 6-7 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इस बार जुड़े हैं। जो हाईटेक हॉस्पिटल है, चिरंजीव हॉस्पिटल है और जर्मनी हॉस्पिटल है और निर्मल हॉस्पिटल है और माँ पीताम्बरा केयर यूनिट है। यहाँ इन सबको कुल मिला के लगभग 120 की ICU बेड्स की व्यवस्था हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था कर दे रहे हैं। जो शासनादेश के हिसाब से जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दर निर्धारित था, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में इस वक्त ज़्यादा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की भर्ती हो गई है, उनको हम लोग डिस्चार्ज करने के बाद उसको डिकंजेस्ट करना है। झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुआं गांव में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं शिकायत करने कोतवाली पहुंचे दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ गए, जिसका वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। चुनावी रंजिश के चलते दबंग प्रत्याशियों द्वारा कुशवाहा समाज के घर पर जाकर वोट मांगने को लेकर लाठी डंडों से मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद दोनों पक्ष मऊरानीपुर थाने पहुंचे, जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के लोगों से मारपीट करने लगा। यह सब नज़ारा कोतवाली के बाहर काफ़ी समय तक चला। उक्त घटना में 1 दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊरानीपुर कोतवाली के सामने हुई मारपीट का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। ये घटना 5/4/2021 ग्राम कुआ गांव थाना मऊरानीपुर की है और कल ही घटना 8:30 बजे की घटना है। तो सूचना हमें मिली थी, तो इस पर पुलिस हमने रिस्पॉन्ड किया। तो इसमें अजय कुमार है और रामगोपाल पटसारिया जी हैं, परिवार के लोग हैं। इनमें झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, पथराव भी हुआ है। इसमें मुद्दा पंजीकरण कर लिया गया है और अग्निशा जारी है। रही बात फोर्स की बात करें, फोर्स में हम गांव में फुल स्टैंडर्ड कर दिया है। वहाँ पर पोलिंग सेंटर को भी हमने बहुत स्टैंडर्ड कर दिया है, वहाँ अलग से फोर्स लगाया गया है। और ये बात सही निश्चित है, सच्चाई है कि
इलेक्शन समय में जो खुरापात करे उस पर पुलिस कार्रवाई सख्त कार्रवाई करेगी। कोई कम्प्रोमाइज़ इलेक्शन के बारे में नहीं होगा, क्योंकि शासन की प्राथमिकता है, ध्येय है कि इलेक्शन निर्भीक हो, निष्पक्ष हो और बिना किसी डर दबाव के हो। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में मंदिर में दर्शन करने व मेले में शामिल होने के लिए लोग मौत की सवारी कर बहती नदी में बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी से नदी पार करते हुए दूसरी तरफ मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता बचाने के लिए यह लोग अपने आप को मौत के मुंह में धकेलकर नदी पार कर रहे हैं, जबकि इस नदी में जो नदी है उसमें मगरमच्छ भी हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा देश है जो लोग नदी पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, इस बैलगाड़ी पर लोग घरेलू सामान के साथ साथ अपने दोपहिया वाहन भी लाद कर नदी पार करते हुए देखे जा सकते हैं। आज सोमवार का दिन है और ये जो गांव के लोग हैं, आज मेला लगा है इधर। आज जो ये डल्लप इधर से ले जाएंगे इसका कुछ शुल्क लेते हैं और जब उधर से लाएंगे तब भी शुल्क लेते हैं। तो आज ये लोगों को, गांव के लोगों का या जो शहर के भी आते हैं, इन लोगों का अच्छा बहुत मेला बढ़िया लगा है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, मेला में जलेबी भी मिलती हैं, इनको पकौड़ी है, ये है। ये बताइए कि ठीक है मेला जा रहे हैं मगर ये नदी पार कर रहे हैं, रिस्क लेके पार कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं, कोई रिस्क नहीं, ये तो इनका काम है। ये जो डल्लप भैंस वाले हैं ये सब एक्सपर्ट लोग हैं, ये कोई रिस्क नहीं है और ज़्यादा जल भी नहीं है और ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। ये कौन सी नदी है? ये अपना देहुआ नदी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के मौके पर बिजनौर के विवेक कॉलेज द्वारा रन फॉर हेल्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नेहरू स्टेडियम से छात्र छात्राओं सहित अन्य लोगों ने मैराथन दौड़ में भाग लिया। मैराथन दौड़ का शुभारंभ मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर और प्रकाशो देवी ने झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं सहित शहर के अन्य लोगों ने भी इस मैराथन दौड़ में शामिल होकर स्वास्थ्य के प्रति सभी लोगों को जागरूक करने का काम किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय शूटर प्रकाशो देवी ने बताया कि तन भले ही बुढ़ा हो जाए लेकिन मन कभी बुढ़ा नहीं होना चाहिए। इसी के चलते उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शूटर का खिताब अपने नाम किया था। मैराथन दौड़ का शुभारंभ करते हुए प्रकाशो देवी ने बताया कि बच्चा भले ही एक बार असफल हो लेकिन उसे सफलता के लिए बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने से ही सफलता हाथ लगती है। कभी भी बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए। पोती का बेटी का एडमिशन कराया था, पठानों का मकान था, या अकेली नहीं जाती, मैं साथ चला करा कि मैं भी मकान चलूँगी, उनके साथ जाया करूँ थी। 2-4 दिन बैठ के देखा, फिर एक दिन कोच के लगा दादी छर्रा चला के देखो, तो छर्रा चला के देखा वो सही ट्रेंड में लगा, तो कहने दादी बहुत अच्छा करोगे। मगर नहीं भाई, हमारी भी फैमिली बहुत बड़ा परिवार है, कोई मिले करेगा कोई कुछ कहेगा। अब लोग मजाक उड़ाओगे कि बुढ़िया कारगिल में जाएंगे, तो कहने लगा थारे घर कोई नहीं बता। इसलिए हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अपने खेत का घेर का काम करते थे हम, अपना काम निपटा के जग में पानी लेकर हम प्रैक्टिस करते थे। घर जाके नहा के रोटी खा के जग में पानी लेकर अंदर कोठे में भुसवाड़े में खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। कभी हाथ में ईंट बांध के कर ली, कभी जग में पानी लेकर कर ली। तो इसलिए स्टार्ट करें आपने। और ये देखो चलते चलते मेरी बेटी के रैप के शूटर में मैच हुए मेरठ में, मैंने 2 दिन वहाँ खिलाई, 2 दिन में गोल्ड मेडल ले लिया। पता आर्मी में होगी। मेरी पोती का सिलेक्शन पंजाब में हो गया, वहीं ट्रायल हुई थी, उसका सिलेक्शन वहाँ हो गया। एक पोती पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर है। तो मैं फिर खेली मेरी जिठानी की पोती, हम दोनों तीनों खेले। तो हम इसीलिए हिम्मत नहीं हारी। और वो कहा किसी ने तन बुढ़ा हो जा, मन बुढ़ा नहीं होता। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम इस जगह पर पहुंच गए। यूपी के पीलीभीत में पुरानी रंजिश को लेकर खेत में गेहूं काटने गए एक किसान को गांव के ही दबंगों ने गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मामला कोतवाली देवरिया कला के गांव जसपुर गांव का है। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही वीरेंद्र, भीमसेन और रामशरण से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसको लेकर यह दबंग कई बार उनके परिवार पर हमला कर चुके हैं। आज भी जब संजीव खेत में काम करने गया तो तीनों दबंगों ने आकर जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।
सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं परिजनों की तहरीर मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। फिलहाल घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपका रामनाथ सिंह। आपके बेटे को गोली मारी, किसने गोली मारी, क्या पूरा मामला है? वीरेंद्र ने गोली चलाई, 2 लोग और साथ में थे। क्यों चलाई गोली? और पुरानी रंजिश इसके लड़के ने पहले भी उसके बंका कांटा कुल्हाड़ी, पहले 2 केस और हैं इन पे। किस बात को लेकर रंजिश चल रही है? पुरानी रंजिश चली है, बैठा उठी चक्कर में दूसरी पार्टी हमारे यहाँ बैठी थी। पहले इनने दीनदयाल लड़के मारो, वे लोग हमारे यहाँ बैठन उठन लगे, तब इनने हमें निकलना बंद कर दो। तो इधर से हम ना जाते, तब रंजिश में धरे धरे इन्हें गांव खड़ो तो इन्हें कुल्हाड़ी मारी एकदम 15 में। और 17 जनवरी को इन्हें फिर मारी, मतलब बंका उनका काट डालो उसे। अब ये खेत पे पहुंच के घात लगा, गेहूँ कटे थे 3 दिन से, कोई लिहारो मिलो ना, सब दिल्ली बम्बई जाते हैं। तो गाँव छोटा गाँव, तो कोई अपने यहाँ काट लो, हमने 1 एकड़ खेत करो और बाकी सब पटका दे दी। बुलंदशहर में हिस्ट्री सीटर शिक्षक को बचाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी पर उसे बचाने का आरोप लग रहा है। हिस्ट्री सीटर प्रवीण कुमार और पप्पू शर्मा पर अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में FIR दर्ज नहीं कराई है, जबकि उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे। BSA ने सिर्फ निलंबित कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन बीते 23 मार्च के बाद अभी तक जांच में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि शिक्षक पर लगाए गए आरोप पुलिस जांच में भी सत्य पाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखंड प्रताप सिंह का कहना है कि 23 मार्च को शिक्षक को निलंबित किया गया था और जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ की जाएगी और शिक्षक पर तथ्य छुपाने का और सरकारी कामकाज में फेरबदल कर लेने के गंभीर आरोप थे, जिसकी जांच की जा रही है। शिक्षक का नाम जो है प्रवीण कुमार और पप्पू है, जिनके बारे में उमेश भारद्वाज ने शिकायत की है और उन शिकायत जो आरोप लगाए हैं उनको जो है परीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए जो है 23 मार्च को जो है निलंबित कर दिया गया और उसकी गहनता से जांच के लिए जो है 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आते हुए विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।